हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या और आज अपने इस चैनल पे आप सबको बताने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वो क्या है, बीएचयू वर्सेस डीयू। देखो, बहुत सारे बच्चे ये दोनों प्राइम यूनिवर्सिटी है जिसमें जाने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या है ऐसा स्पेशल चीज, क्यों यहां जाना है, कुछ तो स्पेशल होगा। आपको मेरे बारे में पता है, मैंने खुद बीएचयू से अपना यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया हुआ है और आपको आज मैं लेकर के चलूंगा बीएचयू डीयू के डिटेल के बारे में। इसके पहले हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में बहुत अच्छा कंपैरिजन किया हुआ है और आपको वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, ये डीयू का मेन कैंपस है और इस कैंपस की फोटोग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि डीयू में मैक्सिमम यही फोटोज दिखती हैं, लेकिन इसके अलावा मॉडर्न बिल्डिंग जो बनी हुई है वो भी है, जो नए आर्किटेक्चर है। ये सब पुराने आर्किटेक्चर है। सब बात करूंगा मैं, कौन कब बना, कितना अच्छा है, किसमें क्या खराबी है, अच्छाई है, सब कुछ। अगला अगर मैं बात करूं तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी पूरी आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है वो एक टेम्पल बेस्ड है, यानी एक मंदिर की कलाकृति में बनी हुई है। आप अगर मेन गेट सिंह द्वार से देखोगे तो ये सब कुछ, ये टेंपल भी है अंदर में कैंपस में। ये पूरे कैंपस का एक एरियल सर्वे फोटोग्राफ्स है। ये आप देखोगे तो अलग अलग फैकल्टीज है, मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। ये सब कुछ बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएगा। मैंने खुद पढ़ाई की है तो मैं अपने आप को एक बहुत प्राउड सिटीजन इंडिया का फील करता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें। देखो, ये दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से पीएम, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, छोटे छोटे पॉलिटिशियन स्टेट के तो हैं ही, सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, यूपीएससी के मेंबर्स या यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स, हर तबके के लोग, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ये दोनों जगहों से निकले हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीएचयू से निकले हैं, डीयू से नहीं निकले, ऐसा नहीं है। अपने अपने फील्ड में सब एक्सपर्ट है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वो फील्ड हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये कब स्थापित हुआ था। इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्ट्स फैकल्टी का बिल्डिंग था उसके ही एक पिलर पे ये मेंशन किया गया था। सबसे पहले थियोसॉफिकल मूवमेंट जब चल रहा था, एनी बेसेंट के प्रयास से सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थापित की गई उस टाइम में, लेकिन इसको मदन मोहन मालवीय ने बहुत विजनरी तरीके से बहुत आगे ले जाने के लिए उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया पब्लिक डोनेशन का। तो पहला ऐसा यूनिवर्सिटी जो पब्लिक डोनेशन और पीपल्स मनी के द्वारा बना है तो वो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर हम बात करें, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं। द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय विद द सपोर्ट ऑफ महाराजा ऑफ दरभंगा रामेश्वर सिंह, महाराजा बनारस प्रभु नारायण सिंह एंड लॉयर सुंदर लाल। आप जब बीएचयू जाओगे बनारस तो वहां सुंदरलाल हॉस्पिटल है जो आईएमएस के सामने है, मेडिकल साइंस का जो कॉलेज है उसके सामने है। तो ये पहले वाइस चांसलर भी थे वहां के और उन्हीं के नाम पे उन्होंने काफी फंडिंग की और काफी लोगों से, एक तरीके से बोले तो भिक्षा मांगा, और बड़े लोग थे तो इनके सपोर्ट में भी काफी ज्यादा लोग आए। अब एक डेटा है जिसमें 30,000 स्टूडेंट और 18,000 जो है वो कैंपस में ही रहते हैं। बीएचयू द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया। ये एक अच्छा डेटा है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने बच्चे हैं और क्या इसकी उपलब्धि है। दूसरा, अगर हम डीयू की बात करें तो ये 1920 आपको ये समझना चाहिए कि शुरू में डीयू में 4 ही कॉलेज स्थापित थे, बाद में अभी करेंटली 91 कॉलेजेस हैं। सेंट स्टीफेंस, हिंदू कॉलेज, जाकिर हुसैन और रामजस कॉलेज। आगे अगर हम बात करें बीएचयू के बारे में, कुछ स्पेशल चीजें डीयू के बारे में भी हम एक एक स्लाइड में आपको बताते चलेंगे। ये जो है वन ऑफ द 8 पब्लिक इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज आल्सो वन ऑफ द 12 इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिया इन ब्रिक्स यूनिवर्सिटी लीग कंसोर्टियम ऑफ लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक लौता ऐसा है इंडिया का जो लीड करता है इस मामले में। यूनिवर्सिटी मेन कैंपस स्प्रेड ओवर, सबसे अच्छी बात यह है कि 1370 एकड़ में, अगर रेडियस देखें तो 5.5 किलोमीटर का रेडियस है। आप समझ लो इस चीज को कि कितना बड़ा है। और ये लैंड डोनेट किया गया था काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह के द्वारा, और वो चूंकि उस समय राजाओं की परंपरा थी। ये है मालवीय, जिस समय इन्होंने स्थापना किया था उनके समय की ये तस्वीर है। और आप देखेंगे जब इस चीज को, फिर ये आगे चल करके महाराजा आदित्य नारायण ने भी डोनेट किया सुंदरपुर और बाकी सभी कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर साइंस का जो फील्ड है, या बरकच्छा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में भी ये सारा कैंपस डोनेटेड है और लोगों के द्वारा दान किया गया है।
BHU वाज फाइनली एस्टैब्लिश्ड इन 1916। ये एक पूरा हिस्ट्री है। लॉर्ड हार्डिंग ने इसकी वायसराय जो थे उस समय के वसंत पंचमी के दिन 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। अब एक जबरदस्त बात आप ये समझ लो कि हर साल BHU का फॉर्म जब अपना एग्जाम होता था, अभी तो CUET का एग्जाम होता है और CUET का एग्जाम जो होता है वो हम तैयारी भी करवाते हैं, आपको मालूम होगा। तो CUET का ये एग्जाम आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे चैनल पे सारे कोर्सेज के लिए तैयारी होती है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की। टू प्रमोट द यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन, मालवीय इनवाइटेड इमिनेंट गेस्ट। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को के लिए महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र बोस, CV रमन, प्रफुल्ल चंद्र रे, उस समय के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे या पब्लिक डिग्निटरीज थे वो सब, आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी का फर्स्ट पब्लिक स्पीच यहीं पे हुआ था। वो जस्ट अभी आए थे और आम जनता के बीच में उनका स्पीच आज भी जाएंगे आप तो BHU के अलग अलग जगह पे वो लगा हुआ है, महात्मा गांधी का जो पहला स्पीच था। अगला देखते हैं BHU के बारे में कुछ और चीजें। ये जो है वो DU के बारे में, ठीक है, और ये है BHU के बारे में। आप हमेशा कंफ्यूज मत रहिएगा इस चीज को लेकर के। हॉल ऑफ रेजिडेंस, लिम्बडी हॉस्टल, हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो हॉस्टल की कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, आगे हम दिखाएंगे। BHU जो है एक फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है, मतलब यहाँ पे आपको पढ़ने के साथ साथ अच्छे रैंक लाओगे तो हॉस्टल अच्छी संख्या में आपको मिलते हैं। ये फैसिलिटी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कम मिलता है। सबसे बड़ा जो दोनों में एक अंतर है, अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो निश्चिंत से, उस मामले में अब देखो दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में भी टॉप है मेरे हिसाब से। मैं जब दिल्ली में था, मैं इसलिए दिल्ली छोड़ दिया मैंने क्योंकि हार्डली पॉल्यूटेड है, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम लोग दिल्ली में ही रहना चाहते हैं। ये एक बड़ा रीजन है, शहर में रहने का एक जुनून सवार हो गया है सभी को, तो इस वजह से वहां पॉल्यूशन होगा, वो हर जगह फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी दिल्ली में ही है, अभी वो हर जगह लगभग सिटी में ये प्रॉब्लम हो रही है, ओवर क्राउडिंग। उस वजह से BHU का कैंपस है, हमेशा गर्मियों में इसके टेम्परेचर कम रहते हैं। आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैं और ये फैसिलिटी यहाँ पे है। BHU also provides on campus residence to a substantial number of teaching and non-teaching staff। आपको बता दें स्टाफ क्वार्टर भी है। यहाँ पे टोटल 66 हॉस्टल्स हैं BHU में जो रिकॉर्डेड है, और हॉस्टल्स दिन प्रतिदिन या ईयर बाय ईयर बन रहे हैं और एड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर है, इंटरनेशनल हॉस्टल अलग है लड़कियों के लिए जिसमें 21 हॉस्टल है। इतना बड़ा गर्ल्स के लिए हॉस्टल होना किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, एक यूनिवर्सिटी टेंपल भी है जो कि काफी खूबसूरत है। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावे कैंपस में भी एक मंदिर है। यूनिवर्सिटी हैज ग्रोन इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। देयर आर 16 फैकल्टी, 86 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स। ये DU का मैं बता रहा हूँ 91 कॉलेज है। ये भी अक्रॉस द सिटी फैला हुआ है, मतलब इसका कोई भी कॉलेज आप जैसे BHU में देखोगे एक ही दरवाजे के अंदर या उसके मेन गेट के अंदर सारा कैंपस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वे बाय वे आपको मिल जाएगा। वो फैसिलिटी DU में नहीं है। DU का नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में बटा हुआ है और इसमें अगर आप देखोगे तो पूरे दिल्ली में अलग अलग जगह पे ये फैला हुआ है। सो 86 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं, 91 कॉलेजेस हैं, 100 आई थिंक 100 मतलब 1,32,435 रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। चूंकि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है इस वजह से आप यहाँ देखोगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट का भी डेटा दिया है और पोस्ट ग्रेजुएट का भी डेटा दिया है। DU की केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट हैव बीन अवार्डेड द स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। In addition, a number of universities department receive grants under the special assistant program of the University Grant Commission। देखो स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम बहुत सारे रिसर्च पे जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बहुत सारे ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर क्षेत्र में ये BHU और DU दोनों को दिया जाता है। तो आपको ये समझना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अच्छे से ट्रीट करती है इन दोनों को हर मामले में। यूनिवर्सिटी म्यूजियम, ये आपको भारत कला भवन भारत में एक ही जगह है, वो BHU में है। आप इसमें जाओगे, आप ये आर्ट्स फैकल्टी का आपको जिसमें मैं पढ़ा हूँ ये उसकी बिल्डिंग है। आप हर बिल्डिंग को देखोगे स्पेशल आर्किटेक्चरल डिजाइन है यहाँ पे। DU में अगर बात करें तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में बटा हुआ है, 91 कॉलेज हैं और सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली में। और दिल्ली में आपको हम देखें तो 327 साल की एक लीगेसी आपको दिखाई देगी, क्योंकि पहला कॉलेज था वो 1700 के टाइम का है। ये एक बड़ी बात है।
इस तरीके से अगर हम बात करें प्लेग्राउंड की, तो प्लेग्राउंड की फैसिलिटी बीएचयू में वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हर हॉस्टल के सामने उनका प्लेग्राउंड है, अच्छा खासा बड़ा। हर खेल, मतलब दुनिया में जितने भी खेल होंगे ऑलमोस्ट जो आप जानते होंगे, सारे खेल का प्रबंध वहां पे है। क्वार्टर की अगर बात करें तो आपके, मैंने बताया था क्वार्टर फैसिलिटी बीएचयू में बहुत अच्छा है। डीयू में कम संभावनाएं हैं कि आपको क्वार्टर, चूंकि देखो डीयू एक रेजिडेंशियल एरिया है ही, तो वहां पे आपको क्वार्टर या जो चीजें हैं प्रोफेसर के लिए वो इजिली मिल जाते हैं। कैंटीन और मेस फैसिलिटी, ये देखो कैंटीन फैसिलिटी वहीं पे होगा, हर कॉलेज में होता है, डीयू में भी है, बीएचयू में भी है, लेकिन मेस की फैसिलिटी अक्सर हॉस्टल में होती है और डीयू में बहुत कम क्वांटिटी में, नंबर में हॉस्टल है, तो ये फैसिलिटी मिस कर जाता है। मेस की फैसिलिटी वहां पे कम मिलेगी आपको। शॉपिंग की अगर बात करें तो भाई डीयू दिल्ली में है, इसलिए शॉपिंग की अपार संभावनाएं हैं, फैशन की अपार संभावनाएं हैं, और बीएचयू जो है अपने मामले में एक ट्रेडिशनल कैंपस हो जाता है। हालांकि कोई आपको फोर्स नहीं करता है कि आप ये पहनो या वो पहनो, लेकिन आपको ये मतलब एक संस्कृति, कल्चर, बनारस है, बनारस काफी कहा जाता है बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, तो ये एक जुड़ी हुई संस्कृति है, इस वजह से ऑटोमेटिकली आप वहां जाएंगे तो खुद ब खुद ज्ञानी हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की दोनों की अलग अलग क्वालिटीज की डिमांड है, प्लेसमेंट होती भी है बहुत अच्छे से, अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की है, तो दोनों में होती है। आप पे डिपेंड ये करता है कि डीयू में, दिल्ली में है तो एक्सपोजर ज्यादा है, हर किसी के रिच में है तो वहां प्लेसमेंट की संभावना है किसी किसी कोर ग्रुप या सब्जेक्ट में ज्यादा है, बशर्ते बीएचयू में उससे कम है। आपको ये समझना पड़ेगा, हर वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं कमी और ज्यादा के साथ आपको दिखेगा। डीयू में हमेशा एक्सपोजर ज्यादा होगा क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है। आपको ये भी चीजें बता दें कि डीयू से और बीएचयू से, दोनों से बहुत इमिनेंट पर्सन पढ़ करके पास आउट हुए हैं, लेकिन आपको ये जान करके हैरानी भी होगी कि ये दोनों कैंपस अपने आप में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के लिए एनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को, ताकि नंबर 1 पे बने रहें। इसके अलावा प्लेसमेंट पे डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो हमसे जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके लिए प्लेसमेंट पे डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बीएचयू वर्सेस डीयू, और इसके पहले हमने बीएचयू वर्सेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो वीडियो डाला है वो आपने देखा है कि नहीं, और ये दोनों वीडियो पे आपकी क्या राय है, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा लगा, और हमें जरूर बताइएगा। लेट मी नो। थैंक यू सो मच।